नमस्कार प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने तरीकों से आप एक बॉडीज को चार्ज कर सकते हो। और किसी भी बोर्ड में सवाल आएगा 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, इन हाउ मेनी वेज कैन यू चार्ज ए बॉडी। हम किसी बॉडी को 5 या 6 तरीकों से चार्ज कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सबसे बेसिक तरीका है फ्रिक्शन से, जिसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता ही है, और यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ रहे हैं। अब जानते हैं कि स्टैटिक्स मींस एट रेस्ट। इस यूनिट में सभी चार्जेस को हम रेस्ट पर मानते हैं। तो पहले है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जो दूसरा मेथड है मैं एक एक करके डिटेल में डिस्कस करूंगा, पहले मैं सिर्फ नाम बता रहा हूं। तो एक तरीका हो गया फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से, या रबिंग से कह सकते हैं आप। दूसरा तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या होता है हम डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में, वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहेगा। जितने भी मैं नाम ले रहा हूं मैं पूरी डिटेल में आज का लेक्चर ये फुल डिटेल में कवर करने वाला हूं, बेसिक से लेकर के यानी बोर्ड लेवल से लेकर के आपका नीट, जेई मेन एंड इवन एडवांस तक। दूसरा मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चौथा है थर्मियोनिक एमिशन। फिर एक मेथड है फील्ड एमिशन। फिर एक मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आई थिंक मैंने 6 या 7 मेथड्स आपको बता दिए। इन 6 या 7 तरीकों से आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। राइट, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सो सबसे पहला है द फर्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो देखिए फ्रिक्शन सब जानते हैं, 11वीं में पढ़ा आपने कि यहां पर जब दो सरफेसेस अपने एक किसी दूसरे सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू रगड़ खाते हैं, रब होते हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन पैदा होती है, यानी रबिंग कह सकते हैं हम। तो यहां पर अगर मुझे दो बॉडीज को चार्ज करना है तो कंडीशन ये है कि दो बॉडीज न्यूट्रल होनी चाहिए। तो वेन एवर टू न्यूट्रल बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, दो न्यूट्रल बॉडीज जब एक दूसरे से रब की जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज वेन एवर ए ग्लास रॉड, तो इसकी सबसे बेसिक एग्जाम्पल यही है ग्लास रॉड की। ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है। तो देखा यह गया कि ग्लास रॉड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है? बेसिक है, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण ग्लास रॉड की खासियत है, क्योंकि देखिए कल मैंने बताया था कोई भी बॉडी हो, चाहे वो इंसुलेटर हो चाहे वो कंडक्टर है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो है ही है। कंडक्टर इंसुलेटर से किस तरह से डिफर करता है? कंडक्टर के आउटर शेल में यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं, लेकिन इंसुलेटर के आउटर शेल यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड नहीं होते। बस ये अंतर है दोनों में, ठीक है। तो क्योंकि हमें कंडक्शन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं लूजली बाउंड, तो इसलिए कंडक्टर बेटर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का देन इंसुलेटर। तो ग्लास रॉड की खासियत है कि ये जब इसको सिल्क के कपड़े से रब किया जाता है तो रबिंग से गर्मी पैदा होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। फ्रिक्शन से जो चार्जेस हैं वो ग्लास रॉड से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर ग्लास रॉड ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया तो डेफिनेट सी बात होगी कि उसने इलेक्ट्रॉन्स उसके जो है वो लूजली हेल्ड है, वो जल्दी ट्रांसमिट हो जाते हैं। राइट, तो यानी जो चीज नेगेटिव चार्ज दे दे, इलेक्ट्रॉन जो दे दे वो खुद पॉजिटिव हो जाएगा। बेसिक प्रिंसिपल है केमिस्ट्री का, तो इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया। और सिल्क, अब जो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से चले गए वो गए कहाँ? ऑब्वियसली वो रबिंग के बाद सिल्क की तरफ चले गए। तो सिल्क की कैपेसिटी होती है नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की, और ग्लास रॉड की कैपेसिटी इतनी नहीं होती नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की। आपको कोई डिटेल में नहीं पूछेगा, सिर्फ आपने ये लिखना है ये इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज के कारण ही होता है। इसीलिए ग्लास रॉड हमेशा पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है और सिल्क नेगेटिव। तो ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगी तो इसमें एक्सेस पॉजिटिव की है, कमी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। ये अगर नेगेटिवली चार्ज हो गया तो इसमें एक्सेस किसका है? नेगेटिव का। कमी किसकी है? प्रोटॉन्स की। तो ये मैंने कल बात की थी कि चार्ज्ड बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड रॉड का मतलब क्या होता है। जो बच्चे नए हैं इस चैनल पर वो जरूर मेरी पिछली वीडियो देखकर, आप मतलब मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप जरूर मेरे चैनल पर सर्च करके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 1 आप डिटेल में देख सकते हो, जो बेसिक मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो ये हो गया फ्रिक्शन की एग्जाम्पल होगी ग्लास रॉड और सेल की। दूसरी जो चार्जिंग है ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन। इस पे काफी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन? देखिए इंडक्शन का मतलब होता है कि चार्ज किसी बॉडी में इंड्यूस करवाना। मतलब मान लीजिए बगैर फिजिकली टच किए एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर किसी तरह चार्ज पैदा कर दिया, इंड्यूस करवा दिया। मान लेते हैं कोई बिना फिजिकल कांटेक्ट के, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो इंडक्शन में सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकती है? मान लीजिए यहीं पर ड्रॉ कर देता हूं,
ये एक चार्ज रॉड है, मेटल की रॉड है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो मान लीजिए ए, राइट। इसको किसी दूसरे कंडक्टर के पास लेकर आया गया, बहुत पास लेकर आया गया, टच नहीं करवाया गया। तो देखिए अब होगा क्या, ये तो बेसिक बच्चा भी 9वीं 10वीं के जिसने थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है वो बता सकता है कि अगर पॉजिटिवली चार्ज चीज़ एक कंडक्टर के पास लेकर आओगे तो इस कंडक्टर के अंदर क्या है, मैंने बताया कंडक्टर के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनिशियली उतने ही प्रोटॉन्स हैं, यानी इनिशियली वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इसमें नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। तो एक बगल में पॉजिटिव लाने से क्या होगा, पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव अपने पास खींच लेने, ठीक है। नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो इसी के जो पॉजिटिव थे, इसी के पॉजिटिव, मान लीजिए 10 नेगेटिव है तो 10 पॉजिटिव भी होंगे, वो इससे दूर भागेंगे, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव इसके पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जितनी मैक्सिमम दूरी पर ये पहुंचा सकता है पहुंचा देगा। तो अगर आप नेगेटिव लेकर आते, मान लीजिए आप नेगेटिवली चार और लेकर आते, तो नेगेटिव ने इसके पॉजिटिव बगल में खींच लेने थे और इसी के नेगेटिव उधर चले जाने थे। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि इंडक्शन होता क्या, जो बॉडी चार्ज्ड होती है वो अपना खुद का चार्ज ट्रांसफर नहीं करती। आप कभी ऐसा ना सोचिए कि भाई ये पॉजिटिव यहां से उठ के यहां चला गया ना, इसने क्या किया, इशारा ही काफी है बस, इसने आंखों ही आंखों में इसने इशारा कर दिया कि भैया मैं पॉजिटिव हूं, तो इसके जो नेगेटिव हैं वो डेफिनेटली इसके पास आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, ऑपोजिट आम जिंदगी में भी ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये भी वही फिजिक्स की जिंदगी वही है। तकरीबन फिजिक्स 70-80% आम जिंदगी से हम कंपेयर करके सीख सकते हैं, राइट। तो पॉजिटिव ने नेगेटिव को खींचना ही खींचना है, नेगेटिव ने पॉजिटिव को खींचना ही खींचना है। तो ये बात याद रखना, इंडक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जिस बॉडी से आप इंड्यूस करवाते हो चार्ज, वो खुद चार्ज ट्रांसफर नहीं करती, बस रीअरेंज करवा देती है। यानी इसने इसी का चार्ज कुछ इधर उधर करवा दिया। लेकिन क्या ये बॉडी अभी चार्ज हो चुकी है? नहीं, क्योंकि इसने इसको खत्म करना है, इसने तो ये तो अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अभी तो रीअरेंजमेंट ही हुई है। तो ये चार्ज होगी कैसे? मान लीजिए मैं इसको चाहता हूँ ये नेगेटिवली चार्ज हो, तो मुझे इसका पॉजिटिव गायब करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीका तो ये होगा कि इसको एक तार से जोड़ दो और एक और न्यूट्रल कंडक्टर इसके बगल में ले आओ। तो एक तार है, ये मेटल की तार है, यानी ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, एक कनेक्शन सा बन गया। तब होगा क्या, ये जो पॉजिटिव है वो इसके भी नेगेटिव खींचेगा, तो इसके भी जो नेगेटिव होंगे वो इस तार से होते हुए इधर आ जाएंगे। तो जब ये नेगेटिव इस बॉडी के इधर आएंगे तो इसमें और ज़्यादा नेगेटिव बढ़ना शुरू हो जाएगा, एक तो ये कह सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब हो गया अगर नेगेटिव इधर आएंगे तो ये पॉजिटिव को एक और रास्ता मिल गया जाने का, तो ये पॉजिटिव तो और दूर होना चाहेगा, यानी इस बॉडी का पॉजिटिव भी घूम कर इधर चला जाएगा और इसका जो पॉजिटिव होगा वो तो इससे दूर जाएगा ही जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया सिंपल भाषा में, जैसे आपने तार से जोड़ा, अब ये दोनों बॉडीज एक सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करनी शुरू कर गई। मान लीजिए सिंगल बॉडी है, एक कनेक्शन बन गया, तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन दोनों बॉडीज के जितने भी नेगेटिव चार्ज थे वो सारे इस कोने में इकट्ठे हो गए, इन दोनों बॉडीज के जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे वो बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर चले गए। तो इन दोनों बॉडीज का जो पॉजिटिव है वो यहाँ रीअरेंज यहाँ पहुँच गया, और यहाँ से फिर मैं इसको आप अगले स्टेप में गायब कर दें, यहाँ से मैं ये भी हटा देता हूँ, पर ये शो कर दिया इन दोनों का जितना नेगेटिव है बिल्कुल पास आ गया, इन दोनों का जितना पॉजिटिव है बिल्कुल दूर चला गया। लेकिन क्या अभी भी ये दोनों बॉडीज चार्ज हो चुकी हैं? नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक तो अब ये तार कनेक्शन हटाना पड़ेगा, क्योंकि अब काम हो गया, अब कनेक्शन हटाना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे शो कर देता हूँ, मैंने कनेक्शन हटा दिया। लेकिन क्या अभी भी ये चार्ज होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला इसने इसको और इसको पकड़ के रखा हुआ है। अगले स्टेप में मैं रॉड हटा दूंगा, जैसे ही मैं रॉड हटाऊंगा अब होगा क्या, और इनकी थोड़ी दूरी भी बना दूंगा, तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर ऐसे पूरे सरफेस पे ये अरेंज हो जाएंगे। ऐसी ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये ऐसे सरफेस पे अरेंज हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया, देखिए मैंने बगैर टच किए इसको भी मैंने इंडिविजुअली पूरा नेगेटिवली चार्ज कर दिया, एक दूसरी बॉडी को भी मैं पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो ऐसे इंडक्शन हेल्प करती है कि बगैर टच किए बॉडीज को कैसे चार्ज किया जाता है। एक तो ये तरीका है। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, मैं लेट मी रब दी बोर्ड। चार्जिंग बाय इंडक्शन की एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, ठीक है जी। तो लेट अस से बगैर टच किए फिर से मैंने एक मेटल की रॉड ली और मैंने बगैर टच किए, ये एक बॉडी थी, ये इसका इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये मेटल है, ठीक है, ये भी मेटल है, ये बॉडी है, ये न्यूट्रल ली थी। अब मैंने इसको मान लीजिए नेगेटिवली चार्ज करना है,
बगैर टच किए। तो मैं ऑब्वियसली इसके पास पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आया, इसके बगल में जितना भी इस बॉडी का नेगेटिव था वो इधर आ गया, जितना भी इस बॉडी का पॉजिटिव था वो दूर चला गया। ठीक है जी। अब अभी ये चार्ज तो हुई नहीं क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। अब मुझे किस तरह ये नेगेटिव पॉजिटिव गायब करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव गायब करने का तरीका है, अगले स्टेप में आप क्या करें, ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगर दिखाएंगे ज़्यादा बेटर है। एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तो पिछले केस में मैंने बताया कि हमें एक अलग बॉडी लेकर आनी पड़े तभी दोनों को चार्ज कर पाए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई दूसरी बॉडी की मदद नहीं चाहिए, तो मुझे कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। तो जब आपने कोई दूसरी बॉडी की मदद नहीं लेनी तो आप अर्थिंग का कॉन्सेप्ट कीजिए। अर्थिंग का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूँ। अर्थिंग का मतलब एक तार लेनी है आपने मेटल की, उसको बिल्डिंग के नीचे गाड़ देना है। जैसे घरों की अर्थिंग करवाई जाती है ना, अर्थिंग का सिंपल मतलब हो गया कि हमें एक तार लेनी होती है, ठीक है, और हम घरों में जो महंगी महंगी हमने अप्लायंसेस लगवाई हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, उनको बचाना है करंट से, क्योंकि जब लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो करता है अर्थ की तरफ। तो हम बिल्डिंग के टॉप पर एक पतला सा एंटीना लगा देंगे मेटल का। पतला सा इसलिए लगाते हैं, हम आगे फ्यूचर में पढ़ेंगे, जितना पतला होगा उतना चार्ज वो लेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज उसी से क्रॉस हो जाएगा। तो वहाँ से कनेक्शन जोड़ा होगा तार के थ्रू, तो बाहर बाहर से बिल्डिंग से वो तार जाएगी और बिल्कुल गड्ढे में 10 मीटर 20 मीटर नीचे डाल दी जाएगी कि मेटल प्लेट के साथ। तो ये उसका सिंबल है अर्थिंग का, ठीक है। तो होगा क्या अब, तो जब आप ऐसे करते हो तो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो बाहर बाहर से निकल जाता है, आपकी अप्लायंस को इफेक्ट नहीं करता, अर्थ की तरफ चला जाता है। अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, याद रखें, राइट। अर्थ में जितना मर्जी आप चार्ज डाल दो, जितना मर्जी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ एक समुंदर है, समुंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लो या डाल दो, मतलब वो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये भी याद रखें, जब आपने कनेक्शन बना दिया, ये नेगेटिव तो इसके साथ बाउंड है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, अर्थ से इलेक्ट्रॉन उठकर आएंगे। अर्थ एक्चुअली बहुत बड़ा नेगेटिव पोटेंशियल पे कंडक्टर है। एक ऐसे मान लीजिए कि अर्थ से नेगेटिव चार्ज आ भी सकता है और अर्थ पर नेगेटिव चार्ज जा भी सकता है। तो आप बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं नीचे फ्लो कर सकता है, लेकिन जनरली पॉजिटिव हैवी होता है। चार्ज या करंट को हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पॉजिटिव आयंस तो बहुत भारी होते हैं, इसलिए हम टेक्निकली क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब आए तो इन्होंने पॉजिटिव जो था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म। तो यहाँ से खत्म हो गया। अब यहाँ से खत्म हो गया, अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, मुझे अब अर्थिंग की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया, मैंने पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर दिया, अर्थिंग हटा दूंगा, हटा दीजिए, गायब हो गया। लेकिन अभी भी चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि चार्ज होने के लिए पूरी बॉडी पे इसको फैलना पड़ेगा। तो जब तक आप इसको बगल में रखोगे, इसने तो इसको अट्रैक्ट करके रखा हुआ, तो ये इस समय ये बाउंड चार्ज है, फ्री चार्ज नहीं है, हमें तो फ्री चार्ज चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में मैंने इस रॉड को भी हटा दिया। जब हटा दिया तो ऑब्वियसली इन्होंने आपस में एक दूसरे को रिपेल किया और ये बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पर चले गए। इसलिए हमने बिना टच करवाए इस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। इस तरह अगर आपने इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो अब वो भी बता देता हूँ। तब आप नेगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आओ, तब पॉजिटिव पास आ जाएगा, नेगेटिव दूर चला जाएगा, चला गया दूर, ठीक है जी। अगले स्टेप में ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव यहाँ पर था। अब क्या हुआ, अब क्योंकि नेगेटिव तो फ्लो कर सकता है, अब अर्थ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, अब ये तो खुद इलेक्ट्रॉन ये नीचे चले जाएंगे, ये नीचे चले गए। अर्थ में जितना मर्जी नेगेटिव डाल दो, जितना मर्जी निकाल दो, ये नीचे चले गए, खत्म हो गए। तो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था। अब इसको हटा दिया तो एक दूसरे को रिपेल करके ये पूरी पे फैल गए। देखिए दूसरा भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से इंडक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया, जितना मुझे टफ से टफ क्वेश्चन आप कर लीजिए आप अटेम्प्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड अगेन इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। लेट अस स्टडी द नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या करना है, इसमें बॉडीज को फिजिकली कांटेक्ट में लाना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, राइट, इस पे पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, यहाँ मैंने स्विच लगाया हुआ है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है, कंडक्टर। मैंने जैसे स्विच क्लोज किया तो कनेक्शन बन गया, ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये भी मेटल, यहाँ से पॉजिटिव इधर ट्रांसफर हो गया, तो कुछ इस पे भी आ गया। अब हुआ क्या, अगर तो ये इक्वल साइज के हैं तो चार्ज जो भी इस पे था वो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा, आधा इधर आधा इधर। मान लिया आधा इधर आधा इधर आ चुका है। अगर अनइक्वल साइज के हैं तो तब तक ये डिस्ट्रीब्यूशन चलती रहेगी जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता। तो पोटेंशियल क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आपने याद रखना है, ऐसी कंडक्शन में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, टच करवाया यहाँ से तो यहाँ से सेम काइंड ऑफ चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, मान लीजिए पॉजिटिव, ठीक है, ये एक मेटल की प्लेट है, ऐसे ये भी एक मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये सारा मेटल है।
ये टच करवाया हुआ है। अब ये पॉजिटिव यहाँ भी जाएगा ट्रांसफर, क्योंकि ये भी मेटल है, कनेक्शन बना हुआ नीचे भी आ जाएगा, क्योंकि ये भी मेटल है, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो कंडक्शन से सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज चला जाता है, सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज ट्रेवल कर जाता। अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव ट्रेवल कर जाता। इंडक्शन में क्या होता, अगर मान लीजिए इसी में इंडक्शन देखना होता, ये पॉजिटिव है तो मैंने अब इसको टच नहीं करवाना, टच नहीं करवाना, तो अगर ये पूरा मेटल है तो इस पॉजिटिव ने इस पूरे मेटल का नेगेटिव अपने पास लेकर आना है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। अब जो भी इसका पूरा पॉजिटिव है बिल्कुल फारदेस्ट कॉर्नर में जाएगा, बिल्कुल फार, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसी बॉडी का नेगेटिव ऊपर खींच लिया, इसी बॉडी का पॉजिटिव नीचे चला गया, यानी अब इसने खुद इसको कुछ ट्रांसफर नहीं किया। यानी अब इंडक्शन और कंडक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आपसे वो पूछे कि जब अब इंडक्शन में जो ये इंड्यूस करवाने वाली बॉडी होती है, क्या ये अपना चार्ज लूज करती है? नहीं, नहीं कर रही। क्या ये चार्ज लूज करती है? यस, क्योंकि ये तो खुद ट्रांसफर कर रही है, एक डिफरेंस। दूसरा, अगर ये अपना चार्ज लूज नहीं कर रही तो क्या इसका मास में कोई डिफरेंस आता? नहीं, क्योंकि चार्ज दिया ही नहीं, तो फिर चार्ज में अगर चार्ज जाता तो मास कम होता। ऐसे ही यहाँ पर तो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, उसका खुद का मास कम हो रहा है, क्योंकि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज गया तो मास में भी डिफरेंस आएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं इंडक्शन और कंडक्शन में। एक और छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ, लेट मी रब द बोर्ड। क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट सवाल होता है, आता है एग्जाम्स में। तो कैन ए चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट एन अनचार्ज्ड बॉडी? क्या एक जो बॉडी चार्ज है वो अनचार्ज बॉडी को खींच सकती है? देखते हैं, लेट अस सी। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसके बगल में एक अनचार्ज बॉडी है। तो अभी हमने सीखा है, टच नहीं करवाया, तो इंडक्शन से क्या करेंगे, पॉजिटिव ने इसका जो भी नेगेटिव है पास खींच लेना और इसका जो भी पॉजिटिव है पीछे दे देना। अब हुआ क्या, टेक्निकली ये पॉजिटिव की इसके साथ अट्रैक्शन हुई। मान लीजिए ये FA फोर्स वेक्टर लगा दिए, A फॉर अट्रैक्शन। ये पॉजिटिव इसके साथ रिपल्शन हुई, तो इस पे FR रिपल्शन, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब कुछ कहेंगे सर ये तो फिर दूर भी जाना चाह रहा है, पास भी आना चाह रहा है, लेकिन टेक्निकली देखेंगे ये जो अट्रैक्शन है वो रिपल्शन को ओवरकम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी एक चार्ज दूसरे से पास होता है फोर्स ज़्यादा होती है। ये हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली कल मैं स्टार्ट करूँगा कूलम्स लॉ, उसमें पता लग जाएगा। तो फिलहाल याद रखें, जितना चार्जेस पास होते हैं फोर्स उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि नेगेटिव इससे कम दूरी पर, तो इसका मतलब FA का मॉड बड़ा होगा FR के मॉड से। इसलिए दो वेक्टर्स हैं, ये इससे बड़ा है, ऑपोजिट वेक्टर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो जो नेट फोर्स आएगी वो बड़े वेक्टर की तरफ आएगी। ये नेट फोर्स का आंसर आएगा, बड़े वेक्टर में से छोटा वेक्टर माइनस करेंगे, यानी नेट इसमें अट्रैक्शन ही होगी। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक चार्ज बॉडी ने अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करना है। सिंपल हो गया, ठीक है। अब तो फिर इससे एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपसे पूछेंगे कि अट्रैक्शन या रिपल्शन में से कौन सा श्योर शॉर्ट टेस्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन का। सो रिपल्शन इज द श्योर शॉर्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन रादर देन अट्रैक्शन। व्हाई? बिकॉज अगर हमें चेक करना है कि दोनों में से बॉडीज कौन सी चार्ज्ड हैं तो हमें रिपल्शन से पता लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे देख लिया कि एक अट्रैक्शन तो चार्ज और अनचार्ज बॉडी में भी हो जाती है। तो रिपल्शन होने के लिए दोनों बॉडीज का सिमिलर ही चार्ज होना जरूरी होगा, एक नेगेटिव है दूसरी नेगेटिव होनी ही पड़ेगी। तो इसलिए रिपल्शन इज द परफेक्ट या श्योर शॉर्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। तो ये बड़ी बार ये क्वेश्चन आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन मेजर मेथड्स मैंने आपको बताए। अब थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है? थर्मियोनिक एमिशन का मतलब होता है कि आप मेटल को गर्म कर दो, गर्मी से भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो यू जस्ट हैव टू हीट द सरफेस ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। फिर होता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन से इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आता है? फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं। अगर मेटल के सरफेस से बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड के आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। सो बाय अप्लाइंग ए वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको फील्ड एमिशन बोलते हैं, ठीक है। थर्मियोनिक एमिशन हो गया। एक होती है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से भी बॉडी चार्ज हो जाती है, क्योंकि चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर निकालना है। तो ये तो पढ़ा ही हुआ हमने केमिस्ट्री में भी। एक फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर्टन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मेटल की सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। बाहर आ गए तो चार्ज हो गया, क्योंकि जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिए वो खुद क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, तो चार्ज तो होगी बॉडी। तो ये तीन एडिशनल मेथड्स हैं जिससे हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में जो ये तो हमने लेटर ऑन पढ़ना है 12वीं में मॉडर्न फिजिक्स में, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ना है। तो फिलहाल कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली तीन मेथड है, तीन तरीकों से मेजर मेथड आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, वो ग्लास रॉड और सिल्क वाला एग्जाम्पल, इंडक्शन और कंडक्शन, ये मैंने एडिशनल मेथड्स आपको बताइए। आगे बढ़ते हैं।
अब कूलम्स लॉ स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करते हैं, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? लेट अस स्टार्ट। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है टू डिटेक्ट चार्ज। चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना, मेजर नहीं करना, बस पता होना है कि चार्ज है। टू डिटेक्ट चार्ज एक इंस्ट्रूमेंट यूज होती है। इसमें क्या होता है, एक मेटल की प्लेट लेते हैं, फिर मेटल की रॉड लेते हैं और गोल्ड के पत्ते ले लेते हैं, लीव्स बोलते हैं, वेरी थिन लीव्स। वेरी थिन इसलिए लिए क्योंकि इनकी मूवमेंट से चेक करना है, इनकी डाइवर्जेंस से चेक करेंगे कि चार्ज है, प्रेजेंस है। तो ये बड़े पतले से गोल्ड के लीफ होते हैं। एल्यूमिनियम से भी काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेटल चाहिए हमें बेसिकली, राइट। तो ये मेटल की रॉड है, ये मेटल की प्लेट है, ये बड़े पतले गोल्ड के पत्ते हैं और इनको एक चैम्बर में डाला होता है, वो इवैक्यूएटेड किया, तो वो मैं बना नहीं रहा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनेंगे। मान लीजिए आप बगल में इसके पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आए, ये तो मैंने सिखाई दिया है। तो क्योंकि ये सारा मेटल का बना हुआ है, इसका जितने भी नेगेटिव चार्ज होगा वो बिल्कुल पास में आ जाएगा, जितना पॉजिटिव होगा दूर चला जाएगा। अब जैसे ही पत्तों के ऊपर सेम चार्ज जाएगा, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल, तो ये डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज हो जाएंगे तो इनकी डाइवर्जेंस से ऐसे फैल जाएंगे, डाइवर्जेंस से चेक हो जाएगा कि चार्ज है, खत्म हो गया। बहुत सारे और एग्जाम्पल्स बनते हैं। मान लीजिए कोई कहता है सर नहीं मैं तो कंडक्शन से करूंगा इसको, तो मान लीजिए आपने नेगेटिवली चार्ज रॉड टच करवा दी तो सिमिलर काइंड ऑफ चार्ज पूरा ट्रैवल कर गया, तो अब भी तो डाइवर्ज हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी तो रिपेल करेंगे, तो अगेन डाइवर्जेंस से पता लग जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। फिर इस पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बनानी हो कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सीख लेते हैं। अगर मान लो इसके पत्तों के ऊपर मैं एक्सरे या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्राइक करता हूँ और इस तरह से स्ट्राइक करता हूँ कि मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने 11वीं में पढ़ा हुआ है कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर वो न्यू नॉट जो कि मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे बराबर या ज़्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो अब मैंने एक्सरे गिराई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, यानी नेगेटिव बाहर आने लग पड़ा, यानी इस पर नेगेटिव कम होने लग पड़ा। अगर कम होने लग पड़ा तो थोड़ा सा ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप कहोगे, क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एक्सरे स्ट्राइक करने के बाद अब बताओ जो लीव्स ऑलरेडी डाइवर्जेंट स्टेट में है, क्या वो अब और डाइवर्ज होंगे, कन्वर्ज होंगे? अब क्योंकि इसमें नेगेटिव खत्म हो रहा है तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगी, थोड़े से कन्वर्ज हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बस, राइट। इस पे अगर एक्सरे स्ट्राइक करवाते हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आने, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो ये और ज्यादा पॉजिटिव होगा, जब और ज्यादा पॉजिटिव होगा तो और ज्यादा फैल जाएगा, तो ये फर्दर डाइवर्ज हो जाएगा। मेरी बात समझे, ठीक है। बहुत सारी वेरिएशन और बनती है। मान लीजिए वो कहता है जी ये तो न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है, फिर एक्सरे स्ट्राइक करी, अब बताओ क्या होगा, तो नेगेटिव बाहर निकाल देगा, तो इस पे पॉजिटिव बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, तो ये जो पहले बिल्कुल सिकड़े हुए हैं वो डाइवर्ज होना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर। तो ये प्यारे बच्चों मैंने पहला चैप्टर चार्ज, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज से लेकर डिटेल में क्वार्क्स क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होती है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है और कितनी तरह से आप बॉडी को चार्ज कर सकते हो, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में डिस्कस कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम कल करेंगे कूलम्स लॉ। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि जो इस चैनल पे नए हैं जरूर अपना प्यार दिखाएं, जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए और अपने कमेंट्स जरूर डालिए कि आपको किस तरह से वीडियोस लगी, क्योंकि आपका प्यार मिलेगा तो मेरे को और प्रोत्साहन और मोटिवेशन मिलेगी। अगले लेक्चर तक के लिए धन्यवाद।